बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है मेटेलिक बॉन्ड। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास पोलर नॉन पोलर क्या होते हैं। उसमें हमने देखा था कि पोलर हमारे पास जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, नॉन पोलर जो हमारे पास क्या होते हैं, सिमिलर एलिमेंट होते हैं। आज हम लोगों ने बेटा देखना है कि हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले मेटेलिक बॉन्ड की हम डिफाइन करेंगे, देन उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। बेटा मेटेलिक बॉन्ड हमारे पास ऐसा बॉन्ड होता है जो कि मेटल एटम के दरमियान में बनता होता है। मीन्स के एक मेटल जो होता है जब वो दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करता होता है तो हमारे पास क्या बनता होता है, मेटेलिक बॉन्ड बनता होता है। जाहिर सी बात है, वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे मेटेलिक, ठीक है ना। वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे मेटल का, कि हमारे पास क्या होगा बेटा, जो मेटल होगा, ठीक है ना, वो एक मेटल एटम दूसरे मेटल एटम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। अब इसमें हमारे पास बेटा क्या होता है, ड्यू टू फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, कि हमारे पास बेटा क्या होता है, इनमें फ्री और या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सपोज करते हैं कि मेरे पास ये एक मेटल है, बात करें हम फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन की, तो मैं सपोज कर रहा हूँ हमारे पास कोई भी मेटल है, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कॉपर का मेटल है, ठीक है ना, उसका हमने एक पीस लिया हुआ है, एक पार्ट लिया हुआ है। अब देखते हैं हमारे पास बेटा क्या होता है, मेटल में आप लोगों को पता है कि एटम जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, उनमें एम्प्टी स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती। कैसे बेटा, यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास ये आप लोगों के पास फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये एटम है, ठीक है ना, और इन्होंने एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे को कंबाइन किया हुआ है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, अगर ये हमारे पास क्या है बेटा, मेटल के एटम है, ठीक है ना, तो मेटल के एटम में आपको पता है कि हमारे पास क्या होंगे बेटा, न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है ना इसमें, और दूसरी चीज इसमें जो होगी वो हमारे पास शेल भी होंगे, ठीक है ना, और शेल में आप लोगों के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूक्लियस में आप लोगों के पास क्या होंगे बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है ना। अब देखें बेसिकली हमारे पास क्या है कि ये मेटल एटम है हमारे पास, ठीक है ना, एक उसका पार्ट है। अब हमारे पास क्या होता है बेटा कि ये इस तरह से एक दूसरे के साथ क्लोज टुगेदर होते हैं कि जो एक एटम का इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ एक एटम का नहीं होता, बल्कि वो सब ही एटम की अट्रैक्शन को फील कर रहा होता है, ठीक है ना। बात समझने की है कि हमारे पास वो सब एटम्स की अट्रैक्शन को फील किस तरह कर रहा होता है। हम बात यहाँ पे कह रहे हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन की। मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन मीन्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब देखिए बेटा यहाँ पे अगर ये एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये एक शेल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, शेल है, न्यूक्लियस है, शेल है, न्यूक्लियस है, शेल है, न्यूक्लियस है, शेल है, सेम यही सिचुएशन सारे एटम्स में है, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ कि बेटा यहाँ पे अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है बेटा, वो सिर्फ अपने पर्टिकुलर एटम की अट्रैक्शन को फील नहीं कर रहा, बल्कि वो हमारे पास इन सारे एटम्स की अट्रैक्शन को फील कर रहा है। सारे एटम मीन्स के सारे एटम्स में जितने भी प्रोटॉन हैं ये सब की अट्रैक्शन को यहाँ पे फील कर रहा है। क्यों फील कर रहा है, क्योंकि ये इस तरह से क्लोज टुगेदर होते हैं कि इनका जो फर्स्ट एटम का इलेक्ट्रॉन होता है वो सारे ही एटम के अट्रैक्शन को फील कर रहा होता है, और जो आपके पास फर्स्ट एटम का प्रोटॉन होता है वो सारे ही इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई हम कहते होते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा वो सारे एटम की अट्रैक्शन को फील कर रहे होते हैं। अब वो अट्रैक्शन को क्यों फील कर रहे होते हैं, सिंपल सी बात है, वो इस वजह से अट्रैक्शन को फील कर रहे होते हैं बेटा कि हमारे पास क्या होता है कि एटम जो होता है वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से कंबाइन होते हैं, उनमें एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर होती हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनमें एम्प्टी स्पेसेस नजर नहीं आएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो एम्प्टी स्पेसेस ना होने की वजह से जो एक एटम का इलेक्ट्रॉन है वो सारे एटम्स के प्रोटॉन की अट्रैक्शन को फील करेगा, और जो एक एटम का प्रोटॉन है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक हमारे पास क्या रहती है, यहाँ पे सिचुएशन रहती है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट में ये है कि हमारे पास एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सिर्फ पर्टिकुलर एटम की अट्रैक्शन को फील नहीं करता, बल्कि वो उस पार्ट में जितने भी एटम होते हैं वो सबकी अट्रैक्शन को फील कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे हमारे पास मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया। अब हम आते हैं उसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बात कर दी है कि हमारे पास क्या होता है बेटा, मेटल्स में जो एटम होते हैं वो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। तो कंबाइन होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप इसको मेल्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, अगर आप इसको बॉयल करना चाह रहे हैं आप फिर भी इसको ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल रैंडमली मूव तो नहीं करे, इसके मॉलिक्यूल ना ही गैसेस के हैं ना ही लिक्विड के हैं, बल्कि ये सॉलिड के मॉलिक्यूल हैं। तो सॉलिड वर्ड आ जाते हैं, इट मींस के इसके मॉलिक्यूल टैग टुगेदर होते हैं, ठीक है ना, एक रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं, थ्री डायमेंशनल होते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई हमारे पास क्या होता है कि इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं,
क्यों हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कनेक्टर होते हैं बेटा? इस वजह से गुड कनेक्टर होते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि इनमें फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको यहाँ पे मैंने बता दिया बेटा कि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मींस के मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इजीली इनकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट बेटा क्या है कि हार्ड एंड हैवी नेचर, कि इनकी नेचर जो होती है वो हार्ड और हैवी होती है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है हमारे पास सॉलिड है तो सॉलिड की नेचर भी हार्ड होगी और हैवी किस्म की होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती है। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज आप लास्ट वाले टॉपिक में जाके पढ़ेंगे, मेटल्स की, वहां पे भी आप पढ़ेंगे और ये भी उसकी प्रॉपर्टीज थी। अच्छा जी, एग्जामिनेशन में भी आती होती है मेटल्स की प्रॉपर्टी, बार दफा आई हुई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में बात वही आ रही है जो मैंने आपको इस स्ट्रक्चर में सारी समझा दी है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ बेटा। हमारे पास क्या होता है बेटा कि इन द मेटल द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस इज, हमारे पास क्या होता है, ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वेरी वीक, ठीक है ना। अब बात आ रही है वेरी वीक की, वीक क्यों होता है, वही बात आ गई कि हमारे पास जो मेटल की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, जो मेटल की हमारे पास शेल्स होते हैं, नंबर ऑफ शेल वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसका साइज लार्जर होता है। मेटल का जो बेटा आप लोगों के पास साइज क्या होता है, वो बहुत ज्यादा लार्जर होता है, ठीक है ना। लार्जर साइज की वजह से हमारे पास क्या होता है, जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो लास्ट वाले शेल तक इजीली नहीं पहुंच पाती। ये न्यूक्लियस है बेटा, ये आप लोगों के पास नंबर ऑफ शेल आ रहे हैं, तो इसकी अट्रैक्शन इस लास्ट वाले शेल तक उतनी नहीं पहुंचेगी जितनी इनर शेल इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रही है। अगर आप लोगों ने शील्ड इफेक्ट का टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है बेटा, ये लास्ट वाले शेल तक उतनी नहीं पहुंच पा रही, तो आप क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को लूज करा सकते होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज होता है। अच्छा जी, ऑफ लार्ज साइज, बात वही आगे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे पास मेटल्स का क्या होता है बेटा, लार्ज साइज होता है। लार्ज साइज की वजह से हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर नंबर ऑफ शेल बिटवीन द न्यूक्लियस। तो मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते हैं। नंबर ऑफ शेल ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि हम इजीली इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल सकते होते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या होता है, फर्दर मोर अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे लो आयोनाइजेशन का वर्ड आ रहा है। लो आयोनाइजेशन क्या होती है बेटा, आप सबको पता है कि हमारे पास ऐसी एनर्जी, आयोनाइजेशन का मतलब ऐसी एनर्जी होती है जो आयन बनाने के काम आती है, ठीक हो गया बेटा। मींस के आयोनाइजेशन का मतलब ही यही है कि आयन का मतलब, आयन का क्या मतलब होता है, एनाइन और केटाइनेशन मींस की ऐसी एनर्जी, ठीक है ना। ऐसी एनर्जी जो एनाइन और केटाइन बनाएगी, कैसे बनाती होती है ये आपको मैं बार बार बता चुका हूं। जैसा कि हम पढ़ते होते हैं Na+ आप लोगों के पास Cl है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को, तो आपके पास रिजल्टेंट NaCl बन जाता है, Na पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी चाहिए थी वो हमने आयोनाइजेशन एनर्जी ली है। कौन सी एनर्जी लगी है यहाँ पे, आयोनाइजेशन एनर्जी लगी है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुआ है, लूज होकर वो क्लोरीन को मिला है, तो जो डोनेट करता है जहां से लूज होता है इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो गेन करता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है। तो इट्स मींस की ऐसी एनर्जी जिसने आयन बना दिया, केटाइन बना दिया और एनाइन बना दिया। नेक्स्ट, लो आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से होती है, नंबर ऑफ शेल ज्यादा होते हैं मेटल में, लार्ज साइज होता है उसका, लार्ज साइज होने की वजह से, नंबर ऑफ शेल ज्यादा होने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हम इजीली जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस की वो लास्ट वाले से इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पा रही होती, तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करा सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोवाइड करके, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है, एनर्जी मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन इजीली। मेटल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन अपना इजीली डोनेट कर देता होता है। आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, आप लोगों ने वहां पे भी पढ़े हैं, सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है कि हमारे पास मेटल की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना लास्ट वाले शेल इजीली रिमूव कर देता है, वाले शेल इलेक्ट्रॉन। अब वो कैसे रिमूव करता है, आप लोगों को सबको इस चीज का आइडिया है बेटा कि हमारे पास क्या होता है, मेटल का जो साइज होता है वो ग्रेटर होता है। ड्यू टू ग्रेटर साइज या ड्यू टू लार्जर साइज की वजह से हमारे पास इसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा आ जाते हैं। नंबर ऑफ शेल ज्यादा आने की वजह से हम क्या करते हैं, इसमें लिटिल अमाउंट आयोनाइजेशन एनर्जी की इसको प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या हो जाता है बेटा, लूज हो जाता है। तो इस चीज को हम क्या नाम देते होते हैं कि हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है मेटल में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो हमारे पास क्या होती है, बहुत कम प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली इन द मेटल बिटवीन द एटम। हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, मेटल में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि वो मेटल में फ्रीली क्यों मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपने एक पर्टिकुलर शेल के, अपने एक पर्टिकुलर एटम के साथ नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो इतने क्लोज टुगेदर होते हैं, इतने पैक टुगेदर होते हैं कि हमारे पास वो सारे ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को इलेक्ट्रॉन फील कर रहे होते हैं और फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है ना। एक शेल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह से एक एटम से दूसरे, दूसरे एटम से तीसरे एटम में। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है,
none of these electron attach with the particular atom। हमारे पास क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर एटम के साथ अटैच नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, यही बात आ गई कि हमारे पास इतने क्लोज टुगेदर होते हैं कि वो सिर्फ अपने ही एटम के अट्रैक्शन को फील नहीं कर पा रहे होते, बल्कि वो सारे ही एटम्स के अट्रैक्शन को फील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, अदर दे बिलोंग, हमारे पास बिलोंग टू कॉमन पूल। अब वही बात आ गई कि अगर ये हमारे पास चाहे वो कॉमन पूल से बिलोंग कर रहे हो, चाहे वो अपने एटम से बिलोंग कर रहे हो, या चाहे वो आपके पास जितने भी एटम है मेटल में उनको फील कर रहे हो, ठीक है ना। मीन्स के चाहे वो अपने एटम से बिलोंग कर रहे हो या चाहे वो सारे एटम से बिलोंग कर रहे हो, मीन्स के वो सारे एटम्स की अट्रैक्शन को यहाँ पे फील कर रहे होते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियाई ऑफ द मेटल एटम सबमर्ज इन द सी ऑफ दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूक्लियाई होती है, ठीक है ना, मेटल एटम की, वो क्या होती है, सबमर्ज होती है। ये न्यूक्लियस है, ये बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखे भरे पड़े हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्यों भरे पड़े हैं, क्योंकि फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, क्योंकि इतना एक दूसरे के साथ ये पैक टुगेदर होते हैं कि हमारे पास जो इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और वो अपने शेल में रिवॉल्व नहीं कर रहे होते, वो बल्कि सारे जो एटम होते हैं उन सब के शेल में वो क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, मेटल का एक स्ट्रक्चर है जो कि हमें दी गई है, डायग्राम है कॉपर की, ठीक है ना। उन्होंने हमें बताया कि हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई जो है हमारे पास वो सबमर्ज है, किसके साथ सबमर्ज है, इन मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ सबमर्ज होती है, ठीक है ना। मींस कि आपके पास एक ये एटम की स्ट्रक्चर ड्रा कर दी गई है, जो मैं आपको बार बार पीछे बता रहा हूं कि हमारे पास अगर एक कॉपर का एक एटम है, ठीक है ना, उसमें देखिए मिलियंस ऑफ आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसमें हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं या जो न्यूक्लियस होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो और इस तरह वो हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, फ्रीली रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो बेटा ये हम तक हमारे पास जो मेटेलिक बॉन्ड है वो हमारा कंप्लीट होता है। एक सिंपल सा टॉपिक है, आपने सबसे पहले डिफाइन लिखनी है, उसके बाद प्रॉपर्टीज लिखनी है, फिर आपने एक्सप्लेनेशन, लास्ट में आपने ये डायग्राम लिख देनी है, डायग्राम बना देनी है, तो आपके जो नंबर होंगे वो कंप्लीट आ जाएंगे। तो इस टॉपिक के रेलिवेंट अगर कोई क्यूरीज वगैरह है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।